अगर हमें यह पता लग जाए कि हमारा आने वाला टाइम कैसा हो सकता है तो हम पहले से ही प्रिपरेशन करके उसके लिए रख सकते हैं, राइट। कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट कोई जादूगर नहीं होता। वो सिर्फ ये देखता है कि आपका या हमारा आने वाला समय कैसा है और उसका क्या बेनिफिट हमें मिल सकता है, उसका कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं पूरी तरीके से, और क्या नेगेटिविटी हो सकती है जिससे हमें बचना है, क्या रेमेडीज हो सकती है जिससे हम अपने नेगेटिव चीजों को अपने आप से दूर रख सके। तो मैं अतुल्य निमाईदास आपके लिए एक ऐसा ही वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको कोशिश करूंगा ये बताने के लिए कि आने वाला जो साल है 2023 वो हमारे लिए कैसा रहेगा, आप सबके लिए कैसा रहेगा। तो एंड तक बने रहिएगा। हम 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर्स को हम कवर करेंगे, ठीक है। किसी का भी बर्थ डेट 1 से लेकर 9 के बीच में ही होता है, हम उसे सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे, वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। पर जो नए और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पे आए हैं, उनके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, ठीक है। तो पहले ये समझ लीजिए कि डेट ऑफ बर्थ को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो जहां तक सिंगल डिजिट डेट ऑफ बर्थ चलती है, जैसे 1 से लेकर 9 तक, तो वो तो डेट्स एज इट इज हो ही गई। पर जैसे ही 10 या उससे ऊपर जाएंगे हम 31 तक, तो हमें उसको डबल डिजिट को सिंगल डिजिट पे लेके जाना होता है। सिंगल डिजिट पे कैसे लेके जाएंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर 11 है तो 1 + 1 2 हो गया, अगर 15 है तो 1 + 5 6 हो गया, अगर 1 + 8 है तो 1 + 18 है तो 1 + 8 9 हो गया, अगर 2 + 8 28 है तो उसको कैसे करेंगे? 2 + 8 10, फिर 1 + 0 = 1, और 29 है तो 2 + 9 11, 1 + 1 अगेन वो 2 ही होता है। तो एंड तक वीडियो में बने रहेगा क्योंकि आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली मेंबर्स सबका इसमें कवर होने वाला है कि उनका भी अगला साल कैसा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 नंबर वालों की। अब 1 नंबर किनका होता है? 1 नंबर वाले वो हैं जिनका किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्म हुआ है, वो 1 नंबर वाले हैं, ठीक है जी। अब 1 नंबर वालों के लिए ये साल कैसे रहने वाला है? 2023 2023। तो अगर हम 2023 को ऐड करते हैं तो क्या आता है? 2 + 0 2 + 2 4 + 3 7। तो 2023 का टोटल जो आता है वो 7 आता है। जैसे अगर हम देखें 2022 का टोटल क्या आता है? 6 है ना, 0 को ऐड करते नहीं है, 2 + 2 + 2 6। उसी तरीके से 2023 को अगर हम ऐड करते हैं तो वो उसका टोटल आता है 7। अब आपका जो नंबर है वो है नंबर 1 और साल का जो नंबर है वो है 7। सूर्य केतु। देखिए सूर्य और केतु की बहुत ज्यादा आपस में नहीं बनती, पर हमें बेनिफिट कैसे उठाना है वो हमें जानना है। 7 नंबर क्या है? 7 नंबर केतु का नंबर है। 7 नंबर हमें विजडम देता है, हमें इंट्यूशन देता है, ठीक है, हमें स्पिरिचुअलिटी देता है, एक बेचैनी सी देता है, क्योंकि 7 नंबर केतु है। केतु के गर्दन नहीं है, सिर्फ बॉडी है। तो अगर हमारे, आप खुद सोचिए, जब अगर गर्दन काट दें तो बॉडी कैसे तड़पती रहती है, तो वो एक बेचैनी भी हमें देता है। तो सबसे अच्छी चीज क्या है कि हम अगर 1 नंबर वाले हैं और हमें इस साल में अपना बेनिफिट उठाना है तो क्या करना होगा? 7 नंबर की चीजों से हमें अपने आप को जोड़ना होगा। जैसे विजडम से, इंट्यूशन से आप जोड़ सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी, सबसे इजी तरीका क्या है? आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाइए। सबसे सरल मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये रेमेडी आपको बता रहा हूं, इस मंत्र को अगर आप जपेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। स्पिरिचुअलिटी की बुक्स पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, ठीक है, हमारे और शास्त्र ग्रंथ है उनका अध्ययन करिए, डेली टाइम निकालिए। 2023 आ रहा है, जनवरी 1 से आप ये रेजोल्यूशन ले लीजिए कि भाई मुझे डेली आधा घंटा स्पिरिचुअलिटी के लिए देना है, मुझे डेली आधा घंटा भगवत गीता पढ़नी है, मुझे ये मंत्र 108 बार तो मिनिमम करना ही है। सरल तो नहीं रहने वाला ये साल आपके लिए, थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर रह सकता है, पर उसको हमें सरल बनाने के लिए क्या करना है? हमें अपने आप को आध्यात्म से जोड़ना है। मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं लकी कलर्स की। तो लकी कलर्स कौन से हो सकते हैं 1 और 7 के कॉम्बिनेशन को बैलेंस करने के लिए? देखिए, एक सूर्य है, सूर्य को कलर्स जो अच्छे सूट करते हैं वो कौन सा है? थोड़ा गोल्डनिश, व्हाइटिश। केतु का भी क्या है? व्हाइट। तो आप गोल्डन, व्हाइट, ऑफ व्हाइट, इस तरीके के कलर्स ज्यादा पहनेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा डार्क कलर्स में जाएंगे तो वो हो सकता है आपको थोड़ा सा
परेशान करें, स्ट्रेस में लेकर आए। डेली यूज की बात कर रहा हूं मैं, कभी कभी पहन सकते हैं, शादियों का अभी चल रहा है टाइम, तो शादी में अगर आप डार्क कलर के पहन के जा रहे हैं, ब्लैक सूट पहन रहे हैं या कुछ साड़ी वगैरह पहन रहे हैं ब्लैक कलर की या डार्क ब्लू कलर की, तो वो चलता है क्योंकि आप हर समय नहीं पहन रहे। पर मैं डेली यूज की बात कर रहा हूं, जो आप डेली पहनते हैं उसमें लाइट कलर्स का अगर प्रयोग करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है जी, तो हम 2 नंबर की बात करते हैं। 2 नंबर वाले आर्टिस्टिक होते हैं। 7 नंबर की मैं क्वालिटीज बता चुका हूं आपको। 2 नंबर आर्टिस्टिक है, यहां भी इंट्यूशन बहुत अच्छा है। ठीक है, एक सॉफ्ट नेचर है, ठंडा मतलब कि शीतलपन है, एक शांत स्वभाव के लोग हैं 2 नंबर वाले। केतु भी उसी तरीके का है, विजडम है, स्पिरिचुअलिटी है, शांत है। अगर ये 2 और 7 का जो कॉम्बिनेशन है, ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। तो 2 नंबर वाले जो हैं, अगर वो इस साल ऑकल्ट फील्ड में एंटर करना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट साल है, क्योंकि 2 और 7 का जो कॉम्बिनेशन ये अपने आप में बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, जो आपको ऑकल्ट फील्ड में बहुत आगे तक लेके जा सकता है। तो अगर आप सोच रहे हैं तो आप इस फील्ड में उतर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें रेमेडीज क्या आपको करनी है? रेमेडीज आपको यही करनी है कि आपको भी आध्यात्म से अपने आप को जोड़कर रखना होगा। आप ओवर सेंसिटिव हो सकते हैं क्योंकि 2 नंबर वाले थोड़े इमोशनल होते हैं, 7 नंबर भी उन्हें कहीं ना कहीं सेंसिटिव बना सकता है। तो आपको ओवर सेंसिटिविटी से बचना होगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना होगा। और इमोशंस कैसे कंट्रोल रहेंगे? बिल्कुल सही आपका जवाब, स्पिरिचुअलिटी से। बिल्कुल, हरे कृष्ण महामंत्र अगर आप भी करते हैं तो ये मंत्र आपको भी बहुत इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आपको इमोशंस को कंट्रोल करने में बड़ा हेल्प करने वाला है। ठीक है, जो बेस्ट कलर्स हैं जो आप पहन सकते हैं वो कौन कौन से हैं? आप लाइट ब्लू पहन सकते हैं, आप लाइट ग्रीन पहन सकते हैं, आप येलो कलर पहन सकते हैं, और व्हाइट कलर भी आप बिल्कुल पहन सकते हैं। व्हाइट या शेड्स ऑफ व्हाइट भी पहन सकते हैं। ठीक है, ये डेली यूज में, कभी कभार वंस इन अ वाइल तो कोई भी कलर आप पहन सकते हैं, जो भी आपको पहनना है, पर डेली यूज के लिए मैं आपको ये कलर्स बता रहा हूं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नंबर 3 की। 3 नंबर नॉलेज का नंबर है, जुपिटर का नंबर है, गुरु का नंबर है। ठीक है, एक तरफ गुरु एक तरफ विजडम, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर जो आप एजुकेशनल फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो 3 नंबर वाले 3, 12, 21 और 30 किसी भी महीने की इन डेट्स पे अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका नंबर 3 है। एक तरफ गुरु एक तरफ विजडम, नॉलेज, ज्ञान, विजडम, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपका 3 नंबर और आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस साल आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको पढ़ाई में बहुत अच्छा हेल्प मिल सकता है। दूसरी चीज, अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है? बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, क्योंकि यहां ज्ञान है। 3 नंबर वाले, उनको नॉलेज अच्छा होता है, वो उनको लगता है कि यार मुझे बहुत अच्छा नॉलेज है, मैं सब जानता हूं। और साथ में अगर विजडम वाला ईयर भी आ गया तो उनके इस चीज को और ज्यादा बढ़ावा मिल सकता है। तो आपको किस चीज का ध्यान रखना है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। 3 नंबर वालों को आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी लाइफ में डिसीजन ले रहे हैं, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे आप बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, आपको बहुत सोच समझकर कॉशियसली उन डिसीजंस को लेना है, वरना आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। कलर्स कौन से पहनने हैं? 3 नंबर वाले हो आप येलो पहनिए, शेड्स ऑफ येलो पहनिए। ठीक है, आप लाइट ब्लू और लाइट ग्रीन भी पहन सकते हैं, ये भी आपको अच्छा सूट करेगा। ठीक है जी, तो अब बात करते हैं 4 नंबर वालों की। 4 नंबर वाले कौन हुए? किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो 4 नंबर। 4 नंबर राहु का नंबर है, एक तरफ राहु दूसरी तरफ केतु। ये सर आ गया, ये धड़ आ गया, पूरा शरीर मिल गया, यानी कि एक कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त हो गया। जिन भी लोगों का 4 नंबर है उनके लिए 2023 बड़ा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपको पूरा एक कंबाइंड इफेक्ट मिलने वाला है। पर यहां पर क्या होता है कि राहु और केतु को क्या बताया गया है? असुर बताया गया है शास्त्रों के अंदर। तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना है कि जो भी नेगेटिव आदतें हैं, अगर किसी भी प्रकार की आपको नेगेटिव आदत है, उनको आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। हो सकता है कि जब 4 और 7 मिल जाए, राहु और केतु का मिलान हो जाए, तो वो उन चीजों को और बढ़ा दे। तो प्लीज अपने कोई भी नेगेटिविटी आप में, आपको लगता है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, आपको ऐसा लगता है आप प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज्यादा करते हैं, आप आलस से बहुत ज्यादा करते हैं, आप किसी भी प्रकार का एडिक्शन है, मतलब स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, किसी भी चीज की आपको लगता है अति, नेगेटिव वे में आपको लगता है अति है, तो उस चीज को आपको बहुत 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 ध्यान रखना होगा, वरना ये आदत आपको बर्बाद भी कर सकती है। तो जहां 4 और 7 का कोई, और अगर आप कोई पॉजिटिव चीज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल सोशल सर्विस में आप करना चाह रहे हैं, या आप किसी भी प्रकार का लोगों की भलाई के लिए कोई काम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये साल बहुत अच्छा है।
या आप बिजनेस या अपना जॉब में प्रमोशन के लिए काम करना चाह रहे हैं, या कोई एग्जाम देना चाहते हैं, या आप बिजनेस एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। आपको प्लानिंग अच्छे से करनी है और उसको एग्जीक्यूट करिए, आपको जरूर पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। कलर्स, आप कलर्स 4 नंबर 7 नंबर कलर्स ऑलमोस्ट सेम ही है। व्हाइट कलर आपको सबसे ज्यादा सूट करता है, व्हाइट और शेड्स ऑफ व्हाइट। सिल्वर कलर भी आपको सूट करता है। ठीक है, सिल्वर हम डेली यूज में नहीं पहनते, हम व्हाइट कलर में जा सकते हैं, हम लाइट ग्रीन में जा सकते हैं, क्योंकि लाइट ग्रीन भी क्या है, बुध का कलर है। बुध भी एक तरीके से बहुत अच्छा सपोर्टिव प्लैनेट है दोनों के लिए। ठीक है, लाइट ब्लू में भी आप जा सकते हैं, राइट, और व्हाइट तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है जी, तो ये आपके लकी कलर्स है। अब हम बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 किनका हुआ? जिन भी लोगों का किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को जन्म हुआ है, वो 5 नंबर वाले हैं। अब यहां बुध है, यहां केतु है। बुध बुद्धि, इंटेलिजेंस। ठीक है, यहां इंटेलिजेंस आ गया, विजडम आ गया, अगेन एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। परंतु बस प्रॉब्लम वही आती है, किसी भी चीज के अंदर आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। आपको ध्यान रखना है कि कैसे भी करके मुझे हम्बल रहना है। हम्बलनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, विनम्रता बहुत जरूरी है। 5 नंबर को हम प्रिंस भी कहते हैं, राजकुमार भी कहते हैं, पुत्र हैं सूर्य के। ठीक है, बट होता क्या है, जहां पर एक पैम्परिंग आ जाती है कि राजकुमार वाला एक वो स्टाइल आ गया, ठीक है, तो प्रॉब्लम हमें ये आ जाती है कि हमें जब ओवर पैम्परिंग मिल जाती है तो हम बहुत लेथार्जिक हो जाते हैं, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हमें वो नहीं करना, हमें बहुत ध्यान से अपने कदमों को रखना है। 5 नंबर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। अगर आपका 5, 14 या 23 में से जन्म हुआ है तो आप रियली बता रहा हूं, आप लकी हैं कि आपको ये इस डेट, इनमें से किसी डेट पर जन्म मिला है, क्योंकि 5 नंबर 9 के 9 नंबर को बैलेंस करता है। बुध ग्रह सबको बैलेंस करता है, सबका मित्र है एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर बुध की एक क्वालिटी क्या है, यहां ये ध्यान रखिएगा, बुध की एक क्वालिटी ये है कि वो जिस भी ग्रह के साथ मिक्स हो जाता है उसकी क्वालिटीज को बढ़ा देता है। तो आज 5 अगर 7 के साथ मिक्स हो रहा है तो 7 की क्वालिटीज क्या है, विजडम को बढ़ा देगा, इंट्यूशंस को बढ़ा सकता है, ठीक है, और स्पिरिचुअलिटी में आपको आगे ले जा सकता है। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं या विजडम के अंदर, नॉलेज के अंदर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, ये आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। कलर्स कौन से हैं? 5 नंबर तो ऐसा मस्त कलर, मस्त नंबर है कि ये कोई भी कलर पहने इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 और 7 दोनों ही आपस में एक तरीके से न्यूट्रल नंबर है। सबसे न्यूट्रल नंबर्स जो है वो 5 और 7 माने जाते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर। तो आपको क्या करना है, 5 नंबर का ग्रीन कलर है, ग्रीन के शेड्स आप पहन सकते हैं। 7 नंबर व्हाइट, व्हाइट के शेड्स आप पहन सकते हैं, आप येलो के शेड्स पहन सकते हैं, आप ब्लू के शेड्स पहन सकते हैं। डार्क कलर्स को अवॉइड करते हुए बाकी सब आप शेड्स पहन सकते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं 6 नंबर वालों की। 6 नंबर किनका है? 6, 15, 24। अगर आपका इन 3 डेट्स पे अगर जन्म हुआ है किसी भी मंथ की, तो आप 6 नंबर वाले हैं। 6 नंबर किसका है? शुक्र का। शुक्र, वीनस, शुक्राचार्य, दैत्यों के गुरु, यानी कि ये भी कहीं ना कहीं एक गुरु का नंबर है, पर लग्जरी से ज्यादा रिलेट करता है। ये लग्जरी ग्रह है, ये नंबर लग्जरी को डिनोट करता है। जो 6 नंबर वाले होते हैं उनको वो लग्जरी पसंद होते हैं, उन्हें अच्छी लगती है। मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा ब्रांडेड और उसमें जाएंगे, बट क्वालिटी चीज देखते हैं। लग्जरी के पीछे नहीं भागेंगे, पर अगर कोई भी काम करेंगे, अगर किसी होटल में भी जाएंगे तो उनको ये होना चाहिए कि यार आरामदायक होना चाहिए, अच्छा साफ सुथरा होना चाहिए। ये नहीं कि मुझे लग्जरी होटल में रुकना है, नहीं, पर जहां भी मैं रुक रहा हूं वो साफ सुथरा होना चाहिए। मैं जो कपड़ा पहन रहा हूं वो साफ सुथरा होना चाहिए। जरूरी नहीं ब्रांडेड हो, पर अच्छी क्वालिटी का हो, आरामदायक हो और साफ सुथरा हो। गाड़ी में बैठ रहा हूं तो गाड़ी साफ सुथरी होनी चाहिए, गंदी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसी तरीके ऑफिस में बैठ रहे हैं तो अपनी टेबल सेट करके एकदम हर चीज जगह पे, उस तरीके का नेचर होता है 6 नंबर वालों का। ठीक है, तो यहां गुरु है, ये चेला है। 7 नंबर क्या है? स्टूडेंट है, ये टीचर है। अच्छा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, बड़ा बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। यहां पर भी गुरु और चेले की युति बनती है, एक कॉम्बिनेशन बनता है। तो अगर आप 6 नंबर वाले हैं तो आपके लिए साल अच्छा रहने वाला है, अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है आपको 7 नंबर से। ठीक है, बट ध्यान क्या रखना है, क्योंकि 6 नंबर को एक सपोर्ट 7 नंबर का मिल रहा है, हो सकता है कि बहुत ज्यादा आप लग्जरियस चीजों की, मतलब विलासिता की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएं कि मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, है ना। तो उस चीज का ध्यान रखना, और उसके कारण हो सकता है कि जैसे कहते हैं ना कि आप चादर के बाहर भी अपने पैर फैला सकते हैं।
आपकी जेब में 50,000 रुपए का मोबाइल खरीदने के पैसे हैं, परंतु आप 1.5 लाख रुपए का मोबाइल खरीद जाएंगे कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, 1 लाख रुपए इधर उधर से उधार लिया और 1.5 लाख रुपए का आपने खरीद लिया। तो ये गलती मत करिएगा, संभल के, वही हर रेमेडी हर नंबर वालों के लिए एक ही है, संभल के चलना है, मन को शांत रखना है, हरे कृष्ण महामंत्र करते रहिए। सभी नंबर्स वालों के लिए एक फैंटास्टिक रेमेडी बता रहा हूं यहां पे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र अगर आप 108 बार भी कर लेते हैं तो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहने वाला है। कलर्स 6 का तो व्हाइट है, व्हाइट के शेड्स पहनिए, 7 का भी व्हाइट है, व्हाइट के शेड्स पहनेंगे आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अब बात करते हैं नंबर 7 वालों की। 7 या फिर 16 या फिर 25 किसी भी महीने की अगर इन 3 डेट्स पे अगर आपका जन्म हुआ है तो आप 7 वाले। अब आप भी 7 हैं, साल भी 7 है। जब डबल 7 मिल जाते हैं, 2 शरीर मिल गए, सर नहीं है, थोड़ी बेचैनी बढ़ सकती है, ठीक है, तो थोड़ी सी बेचैनी बढ़ सकती है। ध्यान रखिएगा कि अपने आप को कंट्रोल में रखना है, शांत रखना है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहना है और धोखा भी मिल सकता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। 7 नंबर वालों को मैं बता रहा हूं, आपको हो सकता है इस साल कोई बड़ा धोखा मिल जाए, तो कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले बहुत अच्छे से जांच पड़ताल कर लें कि मैं इस इंसान के साथ पार्टनरशिप करने जा रहा हूं तो क्या ठीक है, सब पेपर वर्क एवरीथिंग इज गुड, जिस इंसान के साथ मैं पार्टनरशिप कर रहा हूं या कर रही हूं वो इंसान सही है, उसकी रिपोर्ट लेनी है, उस सारी चीजें स्टडी करनी है। कोशिश तो यही करनी है कि अभी इस साल पार्टनरशिप में किसी के साथ ना जाएं, वरना नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार जाना ही पड़ेगा क्योंकि ये काम करना है, इसी साल करना है, तो फिर ध्यान रखिएगा, ठीक है। 7 नंबर के लिए कलर्स मैंने आपको बता ही दिए, व्हाइट कलर के शेड्स बहुत ज्यादा सूट करते हैं। वैसे तो आप कोई भी कलर पहन सकते हैं, क्योंकि डबल 7 आ गया तो डबल 7 भी न्यूट्रल है, 7 नंबर ऑलरेडी न्यूट्रल है, आप कोई भी कलर पहनिए आपको सब सूट करेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब बात करते हैं 8 नंबर वालों की। किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या फिर 26 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो आप 8 नंबर वाले हैं। शनि का नंबर है, शनि आ गया, केतु आ गया, थोड़ी सी टसल रहती है, बहुत अच्छी दोस्ती इनकी नहीं है, इनकी ये दोस्त नहीं कहलाते। बट हमें क्या करना है, हमें बेनिफिट उठाना है, कैसे अपने इस साल को अच्छा रखना है। तो 7 नंबर की क्वालिटीज भी अपना लें, 8 नंबर वाली चीज भी रखेंगे तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। 7 नंबर से स्पिरिचुअलिटी, 8 नंबर क्या है, शनिदेव हैं, इनमें भी स्पिरिचुअल लोग अच्छे लगते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तो आप कोशिश करिए इस साल इसे रिड्यूस करने की। अगर छोड़ ही देते तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि शनिदेव उस पे ज्यादा नेगेटिव दृष्टि डालते हैं जो इन सब चीजों में इन्वॉल्व होता है। आपको एक सूत्र बता देता हूं, अगर आपकी 7.5 और ये सब चल रही है तो आपको बिल्कुल ही इन चीजों में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और आप अगर 8 नंबर वाले हैं, 8, 16, 8, 17 या 26 वाले हैं, तो भी आपको ये चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शनि आपको नेगेटिव इफेक्ट देगा और ज्यादा। जो काम आपका 1 बार में बन सकता होगा वो 5 बार में बनेगा, तो 4 बार आपसे ज्यादा मेहनत करवा दी ना, क्योंकि आप तामसिक चीजों में, राजसिक चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हैं, वो इन्हें अच्छी नहीं लगती। प्लस अगर आप स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ से जोड़ लेते हैं तो शनि को बहुत अच्छा लगता है, उन्हें लगता है कि यार ये इंसान बढ़िया है। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ से जोड़ लेंगे तो आपको शनि के प्लस केतु दोनों के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। जो कलर्स आप ले सकते हैं शनि के, ब्लू कलर्स आप ले सकते हैं, लाइट शेड्स के ब्लू, ग्रीन में जा सकते हैं, लाइट शेड्स में, येलो में भी आप जा सकते हैं और व्हाइट में भी आप जा सकते हैं। और आखिरी नंबर आता है नंबर 9। किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो आप 9 नंबर वाले हैं। एक तरफ मंगल, दूसरी तरफ केतु, इनकी भी आपस में नहीं बनती, क्योंकि ये देवताओं के सेनापति है और ये असुर है। परंतु फिर वही बात, ये भी एक देव ग्रह है, ये भी क्या है, स्पिरिचुअलिटी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो अगर आपने बीच में स्पिरिचुअलिटी डाल दी तो ये दोनों आपस में ऐसे की जगह ऐसे हो जाएंगे। ये 2 उल्टे हाथ है, ऑपोजिट जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे ही स्पिरिचुअलिटी डाली, ये दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे और अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सारे नंबर्स वालों के लिए, कि स्पिरिचुअलिटी का साल है, 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी वाला है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं जोड़ लेते हैं, मेडिटेशन हो गया, रीडिंग हो गया भगवत गीता का, हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग तो सब करें, 5-10 मिनट आप चैंटिंग करिए, 108 बार अगर आपने ये चैंट कर लिया तो कमाल हो जाएगा। आप अपनी लाइफ में खुद देख सकते हैं।
ये खुद का मेरा एक्सपीरियंस है। मुझे आज ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करते हुए, इसीलिए आपको बता रहा हूं कि ये मंत्र बहुत 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 ही ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आपने कर लिया तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है, हमें ध्यान किस चीजों का रखना है? 9 नंबर एग्रेसिव है, कहीं ना कहीं विजडम भी आ जाती है, तो एक एरोगेंस बढ़ सकता है, ईगो को बूस्ट मिल सकता है, एग्रेशन को बूस्ट मिल सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको अपने इस नेचर को, एग्रेशन को कंट्रोल में रखना है, काम रखना है। आपको जरूर अपने जो आपका जो नेचर है जिसमें आपको नेगेटिव चीजें दिख रही है, एग्रेशन हो चाहे किसी भी चीज का एग्रेशन हो, उसमें आपको जरूर हेल्प मिलेगी। जो कलर्स आपको सूट करते हैं 9 नंबर वाले, रेड कलर, आप रेड के शेड्स, मरून वगैरह ये सब पहन सकते हैं। 7 नंबर है, 7 का भी आप सपोर्ट साथ में ले सकते हैं। ज्यादा आप ग्रेइश या रेडिश शेड्स के कलर यूज कर सकते हैं डेली यूज में। ठीक है जी, तो ये छोटा सा एक वीडियो था, बहुत ज्यादा आपका समय नहीं मैं लेना चाहता था। ये वीडियो आप सबको फॉरवर्ड करिए, क्योंकि जितने भी लोग हैं उन सबका जन्म 1 से लेकर 9 तक के, वो सब 1 से लेकर 9 नंबर के बीच वाले ही हैं। तो उन सबको भेजिए, उनको पता लगना चाहिए कि उनको किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या उनके लिए बेनिफिशियल है, क्या उनके लिए नेगेटिव हो सकता है इस साल। आई होप एंड आई नो दिस कि उन्हें जरूर जरूर इससे हेल्प मिलेगी। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा है तो। और इसी तरह से हम आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे अनलॉक न्यूमरोलॉजी के बैनर के तले। तो आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, हरे कृष्णा।